नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में दोस्तों हम दिखाने वाले हैं कि क्विकहेल्थ जो बैकअप डेटा बैकअप लेता है वो कहाँ पर लेता है और कैसे लेता है, कौन कौन सा फाइल का बैकअप लेता है और वो वाला फाइल हम अगर बैकअप लेना चाहे मेरे पिन ड्राइव में या हार्ड ड्राइव में तो कैसे ले सकते हैं। और मान लीजिए आपका कंप्यूटर में वायरस अटैक हो गया, रैंसमवेयर अटैक हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, टोटल बैकअप जो मतलब डेटा है वो करप्ट हो जाता है। तो हम लोग कैसे उसको मतलब रिकवरी कर सकते हैं मैनेज बैकअप से। और रिकवरी करने के बाद हम अगर चाहे तो दूसरा कोई पीसी में या मेरा जो पीसी है वो फॉर्मेट करने के बाद वो वाला बैकअप अगर देना चाहे, रिस्टोर करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं वो वाला आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि क्विकहेल्थ में जो फीचर्स है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आपका अगर रैंसमवेयर अटैक या वायरस अटैक हो गया, उस सिचुएशन में आपका जो टोटल डेटा है वो वाला करप्ट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे आपका डेटा रिस्टोर कर सकते हैं, आपका डेटा मिल सकता है आपको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए। मैं इसी तरीके का मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्विकहेल्थ टोटल सिक्योरिटी यूज़ कर रहा हूँ। तो क्विकहेल्थ टोटल सिक्योरिटी में जाइएगा और देखिए यहाँ पे है प्राइवेसी। प्राइवेसी में जाइएगा तो तीनों ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। एक है डेटा बैकअप और दूसरा है मैनेज बैकअप और तीसरा है रिस्टोर बैकअप। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जब क्विकहेल्थ इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेटा बैकअप में आप अगर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेटा बैकअप ऑन है। तो इस पर सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाएगा कहाँ पे क्विकहेल्थ ऑटोमेटिक बैकअप लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ई ड्राइव में ऐसा कुछ मतलब नेम दिख रहा है आपको, मतलब कुछ CFR बैकअप बोल के वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है क्विकहेल्थ। तो आप अगर ई ड्राइव में जाएंगे तो ये वाला फोल्डर आपको दिखेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ई ड्राइव में अगर जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे जो बैकअप वाला फोल्डर है वो आपको दिखेगा। तो इसमें अगर आप घुसेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा और एक्सेस भी नहीं मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे दिख रहा है मतलब यू हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, यू डोंट करंटली हैव परमिशन। तो मेरा परमिशन नहीं है ये वाला फोल्डर खोलने को। तो आप अगर बाहर से देख सकते हैं, मतलब इसका जो साइज़ है 2.27 KB दिखा रहा है, लेकिन असल में ये वाला 2.2 KB फाइल नहीं है। ये वाला बैकअप साइज अभी हो गया मतलब आज के डेट में 2.22 GB। तो आपको यहाँ पे मतलब एक्सेस भी नहीं मिलेगा। ई ड्राइव में अगर आप जाएंगे तो एक्सेस भी नहीं मिलेगा और आपका जो ओरिजिनल साइज होगा वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वाला करंट लोकेशन है बैकअप का बाय डिफ़ॉल्ट। आप अगर चाहे क्विकहेल्थ इंस्टॉल करने के बाद आपका स्पेसिफिक कोई फोल्डर में बैकअप लेने का तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला हो गया ऑटोमेटिक बैकअप जो क्विकहेल्थ लेता है, आज तक क्विकहेल्थ लेते आए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मतलब कौन कौन सा बैकअप क्विकहेल्थ लेता है। तो दोस्तों वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो फाइल होता है, PDF फाइल होता है और टैली का जो टैली इंपॉर्टेंट डेटा है हम लोगों के लिए, तो टैली का डेटा भी क्विकहेल्थ लेता है। आप अगर चाहिए, आपको अगर चाहिए मतलब वीडियो फोटो वो वाला बैकअप क्विकहेल्थ नहीं लेता। तो आप अगर चाहिए तो आपको अलग से वो वाला बैकअप लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वाला हो गया मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्विकहेल्थ जो बैकअप लेता है। तो इसी बैकअप का अगर मुझे एक और बैकअप चाहिए मेरा एक्सटर्नल पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, तो कैसे ले सकते हैं। तो प्राइवेसी में जाइएगा, यहाँ पे देखिए मैनेज बैकअप बोल के है, तो मैनेज बैकअप में जाइए। तो यहाँ पे सेटिंग में क्लिक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है जो करंट लोकेशन में अभी बैकअप मेरा है मतलब 2.22 GB। तो वो वाला हम डिलीट भी कर सकते हैं और इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो सिलेक्ट लोकेशन वेयर यू वांट टू कॉपी योर बैकअप। तो आप ये वाला बैकअप आप इजीली आपका पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट लोकेशन दिया हुआ है। तो आपका हिसाब से आप कोई किसी पर मतलब कहीं पर भी आपका बैकअप जो है ये वाला ले सकते हैं। तो ऐसे आप लीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप इजीली बैकअप ले सकते हैं। तो बैकअप तो दोस्तों हो गया मेरा, लेकिन अगर मेरा कंप्यूटर
मतलब वायरस अटैक हो गया, रैंसमवेयर अटैक हो गया, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ता है। कंप्यूटर फॉर्मेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद हम जाएंगे प्राइवेसी में, और प्राइवेसी में जाके यहाँ पे देखिए रिस्टोर बैकअप बोल के है, तो रिस्टोर बैकअप में जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, तो वही वाला जो फाइल मैंने बैकअप लिया था, तो वो वाला फाइल हम यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए फॉर्म सिस्टम, जो सिस्टम में अभी बैकअप है, तो आप देख सकते हैं 10 जुलाई 2020 9:49 पर, मतलब ये वाला बैकअप लास्ट लिया हुआ है। तो आपका अगर फॉर्मेट हो गया तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर्म अदर सोर्स सिलेक्ट करेंगे तो आपको सिलेक्ट लोकेशन दिखाएगा, तो उसी हिसाब से आपका जहाँ पर मतलब बैकअप रखा हुआ है वो वाला फाइल सिलेक्ट कीजिएगा और ओके कीजिएगा और नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो है मतलब सारा बैकअप आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप इजीली आपका जो डेटा है उसको मैनेज कर सकते हैं। वो वाला क्विक हिल में मतलब ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला ज़बरदस्त ऑप्शन है दोस्तों। मैंने बहुत सारा कंप्यूटर देखा है, बहुत सारा यूज़र को देखा है, मतलब उसका रैंसमवेयर अटैक हो गया, उसका वायरस अटैक हो गया, तो उस सिचुएशन में उसका जो टोटल डेटा था वो टोटल कोलैप्स हो गया, मतलब टोटल डैमेज हो गया, वो वाला मतलब डेटा रिकवरी नहीं कर पाया। तो आप अगर क्विक हिल यूज़ करते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इस हिसाब से आप डेटा बैकअप लीजिए, मैनेज कीजिए और रिस्टोर भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा डेटा बच जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और डेटा बैकअप लेके मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेरे चैनल पे, तो आप अगर अभी तक नहीं देखे मतलब चेकआउट नहीं किए तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैं मतलब आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको दे दूंगा कि जस्ट 1 क्लिक में आप कैसे आपका टोटल बैकअप, जो कंप्यूटर का जो टोटल बैकअप है, सिलेक्टेड बैकअप, वो कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।